दोस्तों नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने नर्सरी टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है। काफ़ी लंबे समय से टीचर इसका वेट कर रहे थे कि नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसी कब आएंगी। तो वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और जो पोस्टें हैं वो अंततः शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। तो देख लेते हैं इसके मुख्य बिंदु हमारे वीडियो के क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कितनी पोस्टें शिक्षा विभाग ने जारी करी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इन सब बिंदुओं के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट है एनटीटी की, एनटीटी नर्सरी टीचर के लिए, जिसकी ओपनिंग डेट है फॉर एप्लीकेशन 10/1/2024। क्लोजिंग डेट रहेगी वो 5 फरवरी 5/2/2024 रहेगी। और लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट फ़ी 8/2/2024, यानी कि 8 फरवरी 2024 तक आप अपनी फ़ीस को सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पोस्टें कितनी एडवर्टाइज की हैं। तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने अच्छी खासी पोस्टें एडवर्टाइज की हैं। लगभग 100 पोस्टें हैं जो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने जारी करी हैं, जिसमें जनरल की 45, ओबीसी 27, एससी 10 और ईडब्ल्यूएस जो है वो 10 पोस्टें इसमें जारी की गई हैं। और कुछ 5-6 पोस्टें जो हैं वो पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के लिए जारी की गई हैं। रिजर्वेशन है वो, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरेटरी है तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है इसमें। इसमें कई बार कई राज्यों में मैं देखा है कि बीसी ए और बीसी बी कैटेगरी भी होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सारी की सारी ओबीसी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस जो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है। इसमें जनरल कोई भी इसमें आ सकता है। तो ये सारी डिटेल थी जो पोस्ट की डिटेल थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसका पे स्केल क्या रहेगा। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पे स्केल क्या है। एनटीटी के लिए 9300, 34,800 ग्रेड पे 4200, यानी कि लेवल 6 में ही आती है। तो इसका जो टोटल सारे भत्ते और ये चीज़ें सारी मिला कर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग आपको लगभग 50,000 रुपये के अराउंड पे करेगा, जो आपकी पूरी एक महीने की सैलरी बनेगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो नंबर 1 पे आपको दिख रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास हो, यानी कि +2 और 50% के साथ। उसके बाद आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा जो है वो आपने डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, वो आप अच्छे से देख लें कि आपका जो डिप्लोमा है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम या किसी भी नाम से जाना जा सकता है। वो डिप्लोमा आपका कम से कम 2 साल का होना चाहिए, 2 साल से कम का डिप्लोमा ना हो, ये आप नोट कर लें। कई बार कई साथी देखते हैं कि 1 साल का डिप्लोमा होता है या ऐसे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर लेते हैं जो वैलिड नहीं है। चंडीगढ़ और दिल्ली गवर्नमेंट है वो राज्यों से किए हुए डिप्लोमे कई बार वैलिड नहीं करता, तो एक बार उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें कि आपने जो डिप्लोमा किया हुआ एनटीटी का वो चंडीगढ़ गवर्नमेंट उसको मानता है कि नहीं मानता, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करें। तो इसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है कि आपका डिप्लोमा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो कम से कम 2 साल का डिप्लोमा आपका आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नोट 2 में हम देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार ये पूछते रहते हैं जो फॉर्म भरते हैं कि जो आईसीटी का जो स्किल कोर्स है वो क्या होना चाहिए। तो जो कंप्यूटर कोर्स आपका है वो 80 घंटे का आपके पास कम से कम हो, और ISO 9001 सर्टिफाई हो, या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्रूव हो कंप्यूटर कोर्स, DOE ACC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर NIE LIT एंड अथोराइज इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट।
कहने की बात ये है कि जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है वो आपका वैलिड डिप्लोमा हो, किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो, या फिर कम से कम ISO 9001 सर्टिफाइड जरूर होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है वो फॉर्म भर पाएंगे। ये डिप्लोमा आपके पास जरूर हो। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी। तो इसमें जो मेरिट जो ये शिक्षा विभाग बनाने वाला है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और कम से कम 150 नंबर का टेस्ट ये होगा, ठीक है। और आपको कम से कम 40% मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे अगर आपने इनकी जो मेरिट लिस्ट ये बनाएंगे उसके अंदर से। बाकी आप मेरिट में आते हुए नहीं आते वो आपकी बात है, पर आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स तो आपको लेने ही होंगे। ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं होगा, चाहे मेरिट कहीं भी गई हो, 40% मार्क्स आपको कम से कम लेने ही होंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें 150 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। यहाँ पर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग पंजाबी लैंग्वेज के जो हैं वो क्वेश्चन जरूर इसमें डालता है, और कम से कम 10 क्वेश्चन उसमें पंजाबी लैंग्वेज के होंगे। अगर आपको पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत पढ़ने लिखनी भी आती है, तो मान के चलो कि आप क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये सुझाव है कि कम से कम पंजाबी जरूर पढ़ के जाएं अगर आपने फाइट करनी है तो। 6 नंबर पे पॉइंट है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, और 7 नंबर पे है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस। तो ये सारे आपका पैटर्न रहने वाला है, इसमें 15-15। और टीचिंग एप्टीट्यूड के आपने ध्यान रखना है, तो 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके पास रहने वाले हैं। बाकी सारे डिवाइड कर रखे हैं। ICT के 15 क्वेश्चन है, यानी कि जो कंप्यूटर आपका आता है उसमें ICT के हिसाब से कुछ क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे। पंजाबी 10-10, 15, मैथ है वो 15 नंबर, जनरल साइंस 15, और सोशल साइंस है वो 15 मार्क्स की आएगी। इस तरह से इन्होंने ये डिवाइड कर रखा है। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है वो आपका 10th स्टैंडर्ड तक का रहेगा। जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो 10th स्टैंडर्ड तक के आएंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो पहले ही मैंने भी बताया 40% रहेगा। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि 0.25 जो मार्क्स हैं आपके, अगर आप गलत को कुछ कर देते हैं इसके अंदर, तो 0.25, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर रहेगी। तो जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आती है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बननी है, अगर मान लीजिए कि किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं, तो फिर आपका देखा जाएगा कि एनटीटी जो भी आपने लगाया है, एनटीटी कोर्स का जो डिप्लोमा आपने लगा रखा है, उन दोनों कैंडिडेट्स में अगर जिसके नंबर उस एनटीटी डिप्लोमा में ज़्यादा हैं उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और मान लेते हैं कि उस जो एनटीटी का कोर्स है उसके अंदर भी सेम नंबर उन दोनों के हैं, तो फिर देखा जाएगा कि दोनों में एज किसकी ज़्यादा है, जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये रहेगा इनका मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका। मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है वो रिटन टेस्ट के आधार पर ही तैयार की जाएगी, और उसी को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आपकी स्क्रूटनी की जाएगी। और पॉइंट नंबर 6 है कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ईच अंडर कैटेगरी विल बी 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना ये आपको बुलाएंगे। जितनी भी पोस्टें हैं उसका 1.5 गुना जो है ये आपको डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बुलाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में हम बात कर लेते हैं
एज लिमिट की, एज लिमिट जो है वो एनटीटी के लिए भी शिक्षा विभाग ने 18 से 37 साल, और जो एट काउंट की जाएगी वो 1/1/2023 को काउंट की जाएगी। ये आपने बड़ा ध्यान रखना है। अभी जो है वो 2023 कंप्लीट हो गया है, 2024 आने वाला है, लेकिन जो आपकी 37 साल की जो एज है वो 1/1/2023 को ही इन्होंने मानी है। और बाकी जो है SC OBC ESM PWD जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ध्यान रखें कि जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसी हिसाब से वो फॉर्म भरें। OBC कैंडिडेट्स हैं वो सारा कुछ में अपलोड कर रखा है, यूनियन टेरेटरी की चंडीगढ़ की लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी आप OBC कैंडिडेट आपका वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। ये एक बार फिर से देख लेते हैं, जो शेड्यूल है इनका, जो एक्टिविटी इसमें होंगी वही वही चीज़ है। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 10/1/2024 से, और लास्ट डेट है वो 5/2/2024, और जो फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 8/2/2024 तक रहेगी। डिस्प्ले ऑफ फी कंफर्मेशन लिस्ट एंड कैंडिडेट हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी विद इन शेड्यूल डेट वो 15/2/2024 को ये जारी कर दी जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटी थी जो आपने पहले भी देख ली है। और अगर आपने डिटेल सिलेबस वगैरह इसका जानना है तो वो आप इनकी जो विभाग की वेबसाइट है www.chteducation.go.in पर जाकर पूरी जानकारी इसके ऊपर आप ले सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जो जो चीज़ें आप जानना चाहते थे वो सारे कुछ इसमें आ गई होंगी। थैंक यू।